का टॉपिक है टॉट। क्या है? टॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉट? टॉट का मतलब होता है मरीज के साथ गलत करना। मैं फिर से कहूंगी, मरीज के साथ गलत करना इज कॉल्ड टॉट। चाहे आप जानबूझ के मरीज के साथ गलत कर रहे हो या फिर अनजाने में कर रहे हो, किसी भी कंडीशन में आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टॉट। ये तो हो गया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाई। अब थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में समझते हैं। टॉट कहता है टॉट इज ए रॉन्गफुल एक्ट। क्या है? रॉन्गफुल, एक रॉन्गफुल एक्ट है। रॉन्गफुल एक्ट कैसे है? एक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एक्टिविटी, एक्शन। रॉन्गफुल कैसे? सिंपल है। हम टॉट का मतलब आप अपने दिमाग में बस ये बिठा लो कि टॉट का मतलब क्या होता है? मरीज के साथ गलत करना। तो आप गलत कर रहे हो मरीज के साथ, इसलिए हम इसको रॉन्गफुल बोलेंगे। नेक्स्ट, अगेंस्ट ए पर्सन। अगेंस्ट ए पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के प्रति। अब व्यक्ति यहाँ पे कौन सा होगा? आपका मरीज होगा। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा हुआ रहता है बुक्स में। ठीक है, टॉट इज ए रॉन्गफुल एक्ट मैड अगेंस्ट ए पर्सन। किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जाकर उस व्यक्ति के प्रति गलत एक्टिविटी करना, मतलब आप मरीज के साथ गलत कर रहे हो। यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या हुआ? मरीज। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटेंशनल, अनइंटेंशनल एंड क्वासी इंटेंशनल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशनल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंशनल? तो इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के। क्या होता है? जानबूझ के। अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल का मतलब गलती से हो गया। कहते ना, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरे से हो गया, ये गलती हो गया। ठीक है, तो वही चीज हुई कि अनइंटेंशनल, जानबूझ के मैंने नहीं किया। ठीक है, तीसरा है क्वासी इंटेंशनल। क्वासी इंटेंशनल आपको कई सारे बुक्स में मिलेंगे, कई सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो मोस्टली जो क्लासिफिकेशन होता है वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल होता है। जो क्वासी इंटेंशनल होता है इसको भी किस में डाला गया है? इंटेंशनल में डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी आपको डिटेल में एक एक चीज समझना है। मैं फिर से कहूंगी, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझने के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो ये टॉपिक सच में बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, मेक श्योर मैं करूंगी कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत आसान भाषा में, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है आपको, आपके पास एकदम होता ना इजी वे में नर्सिंग के नॉलेज को डिलीवर करना। चलिए, फर्स्ट है इंटेंशनल टॉट, मतलब मैंने जानबूझ के अपने मरीज को नुकसान पहुंचाया। दिस इज कॉल्ड इंटेंशनल टॉट। इंटेंशनल टॉट का मतलब जानबूझ के मरीज को क्या किया? हानि पहुंचाया, या फिर जानबूझकर मरीज के साथ गलत किया। मरीज के साथ कुछ गलत किया जानबूझ के। ठीक है, तो मैं क्या पढ़ रही हूं? इंटेंशनल टॉट, क्वासी इंटेंशनल टॉट और अनइंटेंशनल टॉट। अब ये तीन भाग में मैंने टॉट को क्लासिफाई किया। अब इंटेंशनल के अंदर क्या क्या आता है इसको हम देख रहे हैं। तो पहला आता है असॉल्ट। क्या आता है? असॉल्ट। असॉल्ट का फिर से मैं आपको एक, जो आपको दिमाग में बिठाना है उसको समझा रही हूँ। असॉल्ट का मतलब होता है कि डराना धमकाना। सीधे समझ लो, असॉल्ट का मतलब डराना या धमकाना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बुक लैंग्वेज में देखते हैं, ये जरूरी है आपको समझना। इट इज थ्रेटिंग द पेशेंट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। थ्रेट का मतलब होता है डराना धमकाना। कह रहा है कि मरीज को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, लेकिन विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना मरीज को टच किए। फिजिकल का मतलब उसके बॉडी को बिना छुए, उसके बॉडी को बिना छुए जो है आप मरीज को क्या कर रहे हो? डरा रहे हो, धमका रहे हो। घबराइएगा नहीं, मैं एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर करूंगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मरीज क्या करने गया? सीटी स्कैन करवाने आया आपके पास। ठीक है, तो सीटी स्कैन करवाने आया तो आपको चाहिए उससे कंसेंट, मतलब आपको उससे परमिशन लेना होता है कि भैया आप सीटी स्कैन करवाना चाहते हैं तो साइन यहाँ पे कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? मरीज ने कंसेंट नहीं दिया, मतलब साइन नहीं किया। अब आप उसको कह रहे हैं कि साइन करोगे या नहीं करोगे, या फिर तुम्हारा पैर हाथ बांध दे। साइन करो, कंसेंट पे साइन करो, सीटी स्कैन करवाओ। नहीं सीटी स्कैन करवाओगे तो रीस्ट्रेन कर देंगे। रीस्ट्रेन का मतलब होता है
कि मरीज को बांध देना, उसका पैर हाथ कुछ भी उसको बांध दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ असॉल्ट, मतलब मरीज को आपने बांधा नहीं, मरीज को आपने डराया धमकाया, लेकिन क्या उसको बांध दिया? नहीं। इसमें कह रहा है कि बांध देंगे, सीटी स्कैन करवाओ, मतलब आपने किसी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, आपने उसके बॉडी को टच नहीं किया, ठीक है। दूसरा, नर्स टॉकिंग टू चाइल्ड स्लिप अदरवाइज आई विल पुट इंजेक्शन। नर्स कह रही है बच्चे को पीडिया वार्ड में, बच्चों के वार्ड में, भैया बच्चा सो जाओ, नहीं सोगे ना तो देख रहे हो इंजेक्शन भोंक देंगे, लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चा को डरा रही है, धमका रही है, बट क्या इंजेक्शन अगर पुट कर देगी तो वो फिजिकल कांटेक्ट हुआ, वो फिजिकल कांटेक्ट कर रही है। यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे सिर्फ बोल रही है इंजेक्शन लगा देंगे, मतलब डरा रही धमका रही है बच्चा को ताकि बच्चा सो जाए। नेक्स्ट है प्रिटेंडिंग टू हिट द पेशेंट, मतलब कह रहे हैं कि दवाई खाया, मतलब दवाई खाओ, दवाई नहीं खाओगे तो एक लपड़ लगा देंगे, स्लैप कर देंगे, मतलब हम बोल रहे हैं कि लगा देंगे, लगाए नहीं है। प्रिटेंडिंग टू हिट द पेशेंट, अगर किसी को थप्पड़ मारने के लिए, स्लैप करने के लिए हाथ उठा रहे, मतलब मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं आपको थप्पड़ लगा दूंगी एकदम से, बट मैं थप्पड़ मार तो नहीं रही हूँ ना, दैट इज कॉल्ड बैटरी, सॉरी इट इज कॉल्ड असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब जिसमें आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, लेकिन डराते धमकाते समय आप किसी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आता है तो प्लीज थोड़ा सा लाइक वाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी का मतलब क्या होता है, टच। आपने सुना ना डोंट टच मी, मतलब बिना परमिशन के किसी को छूना। मैं फिर से कहूंगी, असॉल्ट का मतलब दिमाग में घुसा लो, डराना धमकाना। फिर बैटरी का मतलब सीधे दिमाग में रख लो, टच मतलब छूना किसी को बिना उसके मर्जी के, टच विदाउट परमिशन, आपने अनुमति नहीं ली और किसी को छू दिया, है ना, दिस इज कॉल्ड बैटरी। तो इसको समझते हैं, इट इज टचिंग पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट फ्रॉम पेशेंट, मतलब कि कंसेंट का मतलब आप जानते ही होंगे, अनुमति, अनुमति, ठीक है। मतलब आपने मरीज से कंसेंट नहीं लिया, आपने मरीज से परमिशन नहीं लिया, बिना परमिशन के मरीज के बॉडी को छुआ, दिस इज कॉल्ड बैटरी। दिस इज कॉल्ड कि आपने गलत तरीकों से उसे छुआ, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, ये क्या बोल रही थी मैं, असॉल्ट और बैटरी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं अगर कहूँ कि दवाई खा लो, मतलब दवाई खाओ, मरीज बोला नहीं खाएंगे, हम थप्पड़ एक थप्पड़ जड़ दिए, स्लैप कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके मरीज को थप्पड़ मारे, मतलब आपने उसको टच किया विदाउट परमिशन। अब कोई परमिशन से तो किसी को थप्पड़ मारने देगा नहीं, ठीक है। या फिर इंजेक्शन नहीं लगवा रहा है बच्चा और उसका जो है आपने हिप पे एकदम पिंच कर दिया, चुट्टी काट ली, दिस इज द टच विदाउट परमिशन। या फिर ECG, जैसे कि ECG करवाने आई फीमेल, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि फीमेल के लिए फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स होती है जो ECG करती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लो कि ECG करना है, लेकिन उस टाइम जो है फीमेल जो है वो नहीं है वहाँ पे, फीमेल स्टाफ नहीं है, फीमेल स्टाफ वहाँ पे नहीं है, तो समटाइम्स मेल को लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप भैया उसको बताओगे कि देखो ये ECG करना है आपको, तो आपका जो अपर पार्ट्स है उसको जो है ऊपर के जो कपड़े है थोड़ा सा क्या करना होगा, ऊपर के कपड़े को थोड़ा खिसकाना होगा, मतलब थोड़ा इधर उधर कपड़े को इधर उधर करना है। तो आप उससे परमिशन ले रहे हो कि भैया आपका टच करेंगे बॉडी ECG में, तो आप उससे परमिशन ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि मरीज आया, फीमेल आई, ECG करना है, उसका एकदम से कपड़ा का बटन खोल दिए और ECG मतलब लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये मरीज के साथ गलत करना हुआ, यानी कि टॉट हुआ। और कौन सा टॉट हुआ, बैटरी टॉट हुआ, ठीक है। कैथेराइजेशन, फीमेल को कैथेटर लगा रहे हो या फिर मेल जो भी है,
किसी कैथरेशन जानते हो ना, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसका यूरिन आउटपुट मतलब यूरिन बाहर नहीं आ पाता है, तो वो फीमेल जो होती है या फिर जो मेल होता है, जैसे मेल के जो पेनिस होते हैं, पेनिस में जो है इंसर्ट किया जाता है कैथेटर, ताकि क्या हो जा सके, उसका यूरिन जो है ड्रेन हो सके, बाहर आ सके। तो अब आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से उसको छू रहे हो, मतलब ज़रूरत नहीं है टच करने का उतना, इधर उधर जो है आप छू रहे हो, ठीक है। तो छू रहे हो तो पहले मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप उससे परमिशन लोगे कि देखिए ये कैथेराइजेशन है, इसमें आपको लोअर पार्ट्स ऑफ द जो भी है उसको थोड़ा सा जो है कपड़े हटाना होगा, और ऐसे ऐसे प्रोसीजर किया जाता है, ताकि जब आप उसको टच, तो आप जब वो कहेगी ठीक है या कहेगा ठीक है, इसका मतलब उसने परमिशन दिया आपको, आपने टच किया विथ परमिशन, बट आपने बिना कंसेंट का, बिना क्या कहते हैं परमिशन लिए हुए आपने उसे टच किया, कैथेराइजेशन लगा दिया। या फिर ऐसे समझो कोई मरीज है, वो सोया हुआ है, देखे कि अच्छा 2 बज गया, अब हमको इंजेक्शन भोंकना है बेड नंबर 3 में जाके, एकदम बढ़िया से इंजेक्शन एकदम लाए, अब मरीज सोया हुआ है, अब उसका एकदम वेन में इंसर्ट कर दिए। दिस इज आल्सो ए बैटरी, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपने मरीज को बताया कहाँ कि हाँ भैया हम इंजेक्शन लगाना है आपको, है ना। आप मरीज के बॉडी में बिना टच किए हुए, मतलब बिना परमिशन लिए हुए जो है टच नहीं करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं, फॉल्स इम्प्राइजमेंट। देखो, इम्प्राइजमेंट का मतलब होता है कैद करना। क्या होता है? कैद करना, ठीक है। और फॉल्स मतलब झूठा। मतलब क्या हुआ, मरीज को जबरदस्ती बिना किसी वजह के आप उसको कैद किए हुए हो। कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसा केस आता है कि मरीज जो है अंदर में मतलब डेड है, पूरा मरा हुआ है, और 1-2 दिन से जो है कह रहा है कि अच्छा मरीज तो वेंटिलेटर पे है और फैमिली को जो है मिलने नहीं दे रहा है। आपने ऐसा केस सुना होगा। हॉस्पिटल में क्या होता है कि एकदम 2 लाख 3 लाख बिल करने के चक्कर में, मतलब ऐसा कभी कभी न्यूज आता है कि फैमिली से मिलने नहीं दे रहा है, मरीज को कह रहा है कि भैया मरीज अभी बहुत सीरियस है, आप उससे मिल नहीं सकते, वेंटिलेटर पे, फलना चिलना 10 तरह का बात कह दिया, ठीक है। तो अगर अब मरीज वहाँ डेड है, मरा हुआ है, तो ये किस में आएगा? आप मरीज के साथ गलत कर रहे हो, जबरदस्ती बिना किसी कारण के उसको बांध के रख रहे हो, मतलब कैद करके रख रहे हो। दिस कम्स अंडर फॉल्स इम्प्राइजमेंट। तो अब हम समझते हैं कि when the patient is intentionally restricted from moving from one place to another or restrain the patient without any legal reason, मतलब कि पेशेंट को इंटेंशनली, जानबूझ के, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस। सिंपल समझो ना कि पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देना, जबरदस्ती जानबूझ के उसको बांध के रखना। रिस्ट्रेन मतलब बांध के रखना बिना कोई लीगल रीजन के। लीगल रीजन का मतलब है कि बिना कोई कारण के। लीगल रीजन का मतलब होता है जैसे कि मान लो सच में उसका तबीयत खराब है, या और उसको हम नहीं, जैसे होता ना कि मान लो कि उसको इन्फेक्शन हो गया, उसको अलग से एकदम आइसोलेशन में रखे हुए, मरीज को अलग से रूम में बंद किए हुए, कोई उससे मिलने नहीं जा सकता, तो एक लीगल रीज़न होता है। लेकिन बिना कोई लीगल रीज़न के जो है मरीज को आप बांध के रख रहे हो, ठीक है, तो ये गलत होता है। ये किस में आता है? फॉल्स इम्प्राइजमेंट में आता है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं देना, इट्स कम्स अंडर फॉल्स इम्प्राइजमेंट, ठीक है। अब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे इंटेंशनल टॉट, जिसमें कि जानबूझ के क्या हो रहा था, जानबूझ के मरीज के साथ गलत किया जा रहा था। अब हम पढ़ते हैं अनइंटेंशनल टॉट, मतलब गलत, मरीज के साथ हम गलत कर रहे हैं लेकिन जानबूझ के नहीं, इतना अनजाने में हो गई या लापरवाही कर दिए, उसमें हो गया, वही हुआ। तो फर्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब जानते हो क्या होता है? लापरवाही। क्या होता है नेग्लिजेंस का मतलब? लापरवाही। जैसे कि when the standard of care falls below the minimum, it is known as negligence. It results in unintended harm to the patient due to the unintentional act or omission of act from the nurse side. ये वर्ड है यहाँ पे omission। क्या है omission? omission का मतलब समझते हो आप? omission का मतलब होता है कि डॉक्टर साहब बोल के गए
ये दवाई जो है आपको लगाना है, मतलब लगाना या फिर देना है, खिलाना है, और जो है आप क्या किए, लापरवाही की, आप भूल गए, आप नहीं खिलाए, तो ये होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कोई आपको बोल के गया ये काम करना है लेकिन वो आप काम किए नहीं, तो ये ओमिशन होता है, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड ओमिशन। तो इट रिजल्ट्स, तो देखो ये सिंपल मीनिंग यही कह रहा है कि जान बूझ के नहीं, अनजाने में मरीज को आप मरीज के साथ गलत कर दिए, जिसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मतलब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है, ठीक है। फेलियर टू मॉनिटर पेशेंट एट रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल, और इसका सिंपल मीनिंग देखो क्या हुआ कि मरीज को बोला गया कि वाइटल साइन लीजिए और आपने वाइटल साइन लेना भूल गया, ये क्या होगी, नेग्लिजेंस में आएगी। समझो बात को कि मरीज का वाइटल्स लेना था, आप भूल गए, तो भूल गए तो ये आपकी लापरवाही हुई, आपने जानबूझ के, तो जब बात आती है भूलने की, भूलने का मतलब आप गलती से भूल गए, तो ये क्या हुआ, अनइंटेंशनल हुआ, ठीक है। तो वही करा, फेलियर टू मॉनिटर पेशेंट एट रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल। देखो जैसे कि आपको डॉक्टर साहब बोले कि देखो पेशेंट तो अभी स्टेबल है, हम जाते हैं, आपको जो है इसको 10 मिनट ऑब्जर्व करना है, आप क्या किए, चाय पीने चले गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नहीं, चाय पीने चले गए, ये तो इंटेंशनल नहीं बोल सकते, मतलब आप जो है मान लो दूसरे वार्ड में कोई बुलाया, आप वहाँ चले गए, ठीक है, आप बिजी थे, तो ये हो गया आपका लापरवाही, आपने लापरवाही किया, ठीक है। उसके बाद नॉट रिपोर्टिंग चेंजेस इन पेशेंट स्टेटस करेक्टली, मतलब वही हुआ कि आपको बोला गया कि भैया वाइटल साइन लेते रहिएगा, इसका आप ले नहीं रहे हैं, मतलब आप उसका प्रॉपर जो है मेंटेन नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। फेलियर टू गिव मेडिकेशन, मतलब मेडिकेशन देना आप भूल गए,